बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, एक लंबे अरसे के बाद, इवन के इलेक्शन के बाद, इलेक्शन से पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर में कोई जलसा करने की इजाज़त नहीं दी गई थी। इवेंचुअली एक लंबे चौड़े अरसे के बाद बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन, 43 टर्म्स एंड कंडीशंस के बाद, 43 गवर्नमेंट की रिजर्वेशंस के बाद जो नोट डाउन की गई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज लाहौर में जलसा करने की इजाज़त दी थी। कल रात को मैंने आपको फील्ड से रिपोर्ट किया था कि उसका रास्ता कैसा था, वहां पर कंटेनर्स कहाँ कहाँ पर थे और कैसे कैसे बैरियर से गुजर कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस जलसागाह पर पहुंचना था। रिंग रोड सीधा जाती थी, अगर रिंग रोड खुली रहती तो, अगर पीछे से सारे रास्ते खुले रहते तो। वो सारी रात की कार्रवाई मैंने आपको रात को रिपोर्ट कर दी कि क्या क्या होता रहा। इसमें दो तीन पॉलिटिकल एंगल्स जो हैं, इसके सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर आज जलसागाह में क्या क्या होता रहा मैं उसकी तरफ आता हूँ और कोशिश करता हूँ इसी के साथ में सारी फुटेज जो है, जो ड्रोन की फुटेज है सारी इस जलसागाह के साथ, वो भी आपको लगा के दिखा दूं ताकि आपको आइडिया होता रहे कि जलसा किस हद तक बड़ा था या कितने लोग थे और उसके ऊपर पॉलिटिकल कमेंट्री क्या क्या की जा रही है गवर्नमेंट की जानिब से। अजमा बुखारी साहबा से स्टार्ट करते हैं। अजमा बुखारी साहबा ने तो काउंट डाउन, वो मतलब बाकायदा नंबरिंग दी है ना कि फलां लीडर के साथ फलां जिले से इतने आए, फलां लीडर से फलां जिले के साथ इतने आए। और उसके ऊपर अभी हमारे एक दोस्त हैं जर्नलिस्ट उनपुर में बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा यार हर हुकूमत को ये स्पेशल ब्रांच वाले मरवा देते हैं कि ये कभी रिपोर्ट कर देते हैं फलां के साथ 100 बंदा था, कभी कहते हैं फलां के साथ 10 बंदे थे, और हुकूमत जो है बेचारी वो उसी स्पेशल ब्रांच के ऊपर यकीन करते हुए आगे कोर्ट कर देती है और ये रिपोर्टें बनती भी ऐसे ही हैं। बहरहाल उसके बाद अब से कुछ देर पहले अता तारड़ साहब जो हैं उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी कोई रास्ता ब्लॉक नहीं किया गया था, रास्ते खुले हुए थे, फिर भी तहरीक इंसाफ का जलसा फ्लॉप शो था, कौम ने रिजेक्ट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया एंड ऑल दैट। अब कहानी क्या है, जो जलसागाह थी, जिस तरह का वेन्यू था, जिस तरह की रास्ते में रुकावटें थी, जो रात को भी रिपोर्ट की, जो सारा दिन सुबह भी मैंने विटनेस की। मैं कोई सुबह 11 बजे के करीब लाहौर से इस्लामाबाद के लिए निकला हूँ, तो 11 बजे तक जितना मैं घूमा, जो जो कुछ विटनेस किया, ब्लॉकेज थी रोड्स में, बंद थी रोड्स, लेकिन फिर एट टाइम खबर भी आई, मैं निकला हुआ था इस्लामाबाद से, खबर आई कि रोड्स खोल दी गई हैं। मुझे नहीं पता वो खुली थी नहीं खुली थी, लेकिन जब मैं कालाशाह काकू से निकल रहा था, कालाशाह काकू जब मैं पहुंचा हूँ मोटरवे पे चढ़ने के लिए, तो तब वहां पर एग्जिट जो था, जो इस्लामाबाद आने वाला रास्ता था, वो भी बंद था और एंट्री पॉइंट के ऊपर अच्छी खासी लंबी चौड़ी तादाद में पुलिस मौजूद थी, जो वहां पर एक एक गाड़ी, एक एक जो गुजरने वाला बंदा था उसकी चेकिंग के बाद उसको लाहौर की तरफ जाने की इजाजत दे रही थी। ये तो थे हालात सुबह के। अब आइए जलसागाह। जलसागाह भरी गई थी। आप उसमें मीम करें, मीक करें, इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं, पंजाब की लीडरशिप उनकी भागी हुई है, हमारा अजहर साहब भागे हुए हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा जेल के अंदर हैं, जो लोग मेन प्राइमरीली जो पंजाब को देख रहे थे तहरीक इंसाफ की, वो तितर बितर है, लाहौर की तंजीमें रोज तहरीक इंसाफ की टूटती हैं, रोज बनती हैं, उसके बावजूद इसी बंदे का कोई क्रेडिट नहीं है। क्रेडिट सिर्फ एक बंदी का है यहाँ पर, आलिया हमजा साहबा का क्रेडिट है कि वो इतनी लंबी चौड़ी जेल काट के आई हैं, उसके बाद भी वो पिटिशनें करती फिरी हैं, वो हाई कोर्ट जाती रही हैं, इस सारे मामले के अंदर उन्होंने परसू किया प्रॉपरली, एंड आई एम 110% श्योर कि उनके ऊपर इस जलसे से विड्रॉ या इस एप्लीकेशन से विड्रॉ करने के लिए भी कोई ना कोई किसी ना किसी किस्म का प्रेशर भी आया होगा। उसके बाद इस सारे जलसे की सक्सेस का क्रेडिट जाता है उन तमाम रजाकारान को, अवैस यूनुस साहब को, आयशा भुट्टा साहिबा को, सनम जावेद साहिबा को, तैयबा राजा साहिबा को, खदीजा शाह साहिबा को, और वो तमाम खवातीन जो असीरान थी, जो जेलों के अंदर रह के आई हैं, और वो तमाम मर्द हजरात और स्पेशली नौजवान जो जेलों में रहकर आए हैं, जो गली कूचों में जाकर कैंपेन करते रहे इस जलसे के लिए। और ऑब्वियसली दे न्यू इट कि वो उमर दराज गोंदल साहब हमारे भाई हैं, उनकी खबर थी, एबीएन न्यूज़ के लिए उनकी खबर थी कि जनाब इचरा के जिस इलाके के अंदर सनम जावेद साहिबा कैंपेन करती रही हैं इस जलसे के लिए, वहाँ के एसएचओ को तब्दील कर दिया गया कि वो यहाँ कैंपेन करती फिरी और तुमने उसको पकड़ा नहीं है। ये तो हालात वाकयात थे। ये चीज़ मैं यकसर मुस्तरद करता हूँ, मानने को राजी नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद अपनी आंखों से रात को देखता रहा हूँ कि किस हद तक कंटेनर पकड़े गए थे, किस हद तक कंटेनर लगाए गए थे, और अब बैठकर एक नैरेटिव बना देना कि जी कोई कंटेनर नहीं था, कोई ब्लॉक नहीं था, कोई कुछ नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, ब्ला ब्ला ब्ला। अब आ जाइए अली बिन गंडापुर साहब के पास। 2:16 या 18 या 19, 2:20 15 से 20 इसके करीब मैं इस्लामाबाद का एग्जिट ले रहा था, जो इस्लामाबाद का इंटरचेंज है, यहाँ से निकल रहा था इस्लामाबाद पहुंचकर, तो तब अली बिन गंडापुर साहब का काफिला जो है वो टोलियों में, थोड़े थोड़े पैचेज में, तब वो काफिला जो है वो इस्लामाबाद से चढ़ रहा था। मेरी भी जाती राय या मेरा ख्याल ये था, क्योंकि ये सरकारी गाड़ियां होती हैं, नई गाड़ियां होती हैं, 3 घंटे 2.5 घंटे चाहे 3.5 घंटे में ये लोग खचाखच निकल जाएंगे, लाहौर पहुंच जाएंगे। लेकिन आज के जलसे में अली बिन गंडापुर साहब लाहौर पहुंचे, जलसागाह नहीं पहुंच सके। लाहौर में पहुंचे, जलसागाह में नहीं पहुंच सके, और पूरे 6 बज के कुछ मिनट के ऊपर अब आ जाते जलसागाह की कार्रवाई के ऊपर। शेख वकास अकरम साहब की स्पीच हुई, बैरिस्टर गौर साहब की स्पीच हुई, दस्ती साहब की स्पीच हुई, बाकी जो वहाँ की हमारी पंजाब की लीडरशिप है तहरीक इंसाफ की, उसकी स्पीचेस होती रही हैं, एंड इवेंचुअली अली बिन गंडापुर साहब जलसागाह नहीं पहुंच सके, लेट हो गए, ट्रैफिक ब्लॉक थी, गाड़ी नहीं जाने दी, जो भी रीजन है, लेकिन
एंड रिजल्ट ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो नहीं पहुंच सके जलसा का। एक खबर जो अली अमीन गंडापुर साहब को लेकर बड़ी खबर बनाएगी आज की, वो खबर ये है, उसकी फुटेज भी सामने आ गई है। वो फुटेज भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको शायद लगाकर भी साथ में दिखा दूं कि जब अली फिरोज वाला का मकाम जो है, जब वहां पर अली अमीन गंडापुर साहब पहुंचे हैं तो आगे बैरियर्स लगाकर आगे गाड़ियां खड़ी करके उनका रास्ता रोक दिया गया था। जब वो रास्ता रोक दिया गया है तो उसके ऊपर वो मुश्तिल हुए हैं और उन्होंने फिर राइफल का बट मारकर, जो बैक होती है जिसको गन की, वो मारकर गाड़ी का शीशा तोड़ा है। गालिबन इसलिए तोड़ा होगा कि बंदा गाड़ी में बैठे और गाड़ी को आगे करे ताकि हम लोग यहाँ से गुजर सकें, लेकिन तब तक रास्ते ब्लॉक किए जा चुके हुए थे। अब यहाँ पर एंगल खबर का आपने देखना है, उसको जरा गौर से समझना है कि खबर ये चलाई गई कि चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने गाड़ी के बट से, राइफल के बट से गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। ये एंगल खबर का नहीं लिया गया कि एक चीफ मिनिस्टर एक सूबे में एंटर हो रहा है, विद प्रोटोकॉल एंटर हो रहा है, लेकिन उसका रास्ता रोक दिया गया, आगे बैरियर्स लगा दिए गए, रास्ता बंद कर दिया गया चीफ मिनिस्टर के लिए। एक चीफ एग्जीक्यूटिव एक प्रोविंस का जो है वो दूसरे प्रोविंस में आ रहा है और उसके साथ ट्रीटमेंट ये है कि जनाब आपने उसका रास्ता रोक दिया, ब्लॉक कर दिया, लेकिन आप इसके ऊपर खबर सिर्फ यही सुनेंगे जी बट मारे तोड़ देता। बहरहाल दैट इज हाउ ये एंगलिंग थी इसकी, दैट इज हाउ इट वाज रिपोर्टेड। अब आगे बढ़िए तो 6 बजे स्टेज से 6 बजे के राइट आफ्टर 6 डीसी लाहौर की स्टेटमेंट आ गई। उन्होंने कहा जी कि जनाब पाबंदी और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी जो पाबंदी नहीं करेगा वक्त की। उसके बाद स्टेज से लाइटें बंद होती हैं, स्टेज का म्यूजिक सिस्टम बंद होता है, स्टेज से लोगों को उतारा जाता है पुलिस की जानिब से। फिर कुछ दोस्तों ने हमारे ने लाहौर से रिपोर्ट किया कि जनाब जो गाड़ियां रिंग रोड के बाहर थी अभी, वो रिंग रोड के बाहर भी गाड़ियां रोक दी गई, रिंग रोड से भी गाड़ियां आगे एंटर नहीं होने दी गई और यहाँ तक कह दिया गया कि जो ज्यादा पुश करता है उन गाड़ियों की चाबियां भी निकाल लीजिए, ड्राइवर्स को बोल के चुप करके साइड पर खड़े हो जाओ। मतलब ये अच्छा खासा, ये कोई बड़ा फ्री एंड फेयर प्ले नहीं था, ये कोई फ्री एंड फेयर जलसागाह नहीं दी गई थी, ये फ्री एंड फेयर कोई डिसीजन नहीं था कि जिसमें उन्होंने बड़ा होकर मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने पंजाब में बड़ा तहमुल का मुजाहरा करते हुए कि ठीक है जी आए आप जलसा करें, वी आर देयर टू फैसिलिटेट यू। बिल्कुल ऐसा नहीं था। जिस हद तक तंग किया जा सकता था, जिस हद तक कॉर्नर किया जा सकता था, सब कुछ किया है। तमाम जब्र, तमाम फस्तायत, वो तमाम लोग जो सालों जेलें काट के आए हैं, उन्होंने इस जलसे की कैंपेन की थी और मेरे नज़दीक ये जलसा 10/10 था। एक और चीज़ जो काबिल ज़िक्र थी और मैं इसको मेंशन करना चाहूँगा, मुझे नहीं पता कि ये अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है, लेकिन जो मैंने नोटिस किया मैं वो मेंशन करना चाहूँगा। मैंने बताया मैं 11 बजे के करीब मोटरवे चढ़ा हूँ। 11 बजे से लेके 2 बजे तक, 2:30 बजे तक, जब तक मैं इस्लामाबाद पहुँचा हूँ, मुझे रास्ते में कहीं पर भी कोई गाड़ी केपीके से आने वाली गाड़ियों के अलावा नज़र नहीं आई। मतलब रास्ते में हाफजाबाद आता है, रास्ते में सरगोदा आता है, रास्ते में मंडी बहाउद्दीन वाला आता है, फिर आगे आज ये चकवाल आता है, रास्ते में फिर पिंडी आता है और इस्लामाबाद से लोग, मुझे रास्ते में तहरीक इंसाफ की झंडों वाली कोई गाड़ियां नजर नहीं आई और आज ट्रैफिक भी बहुत ही कम थी मोटरवे के ऊपर। सो कह लीजिए कि ये आज का जो है ना सारा जलसा, ये लाहौर की तंजीम, लाहौर के लोगों को जाता है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा से आए लोग जो थे वो तो पहुंच ही नहीं सके जलसा गाना। वो तो मैंने अर्लियर मैंने आपको रिक्वेस्ट बताया कि जी खैबर पख्तूनख्वा से आए हुए लोग जलसा गाह में नहीं पहुंच सके थे, अली अमीन गंडापुर साहब खुद नहीं पहुंच सके, तो फिर उनके साथ जो वोटर सपोर्टर आए हुए, चीफ मिनिस्टर की गाड़ियां रुक गई, तो फिर वोटर सपोर्टर जो साथ आए हुए थे वो तो ऑब्वियसली बहुत पीछे रोक लिए गए होंगे, उनकी गाड़ियां बहुत पीछे रोक दी गई होंगी। एक गुड शो बैड शो मैं आप पे छोड़ता हूँ। मेरे नजदीक 10/10 जिन सर्कमस्टांसिस के अंदर इजाजत दी गई जलसा करने की, जिस तरह दी गई, जिस तरह की टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर दी गई, उसके ऊपर आई थिंक ये हौसला तहरीक इंसाफ ही में था जिसने ये चैलेंज कबूल किया, जिसने ये जलसा किया, बेहतरीन जलसा किया। उसके ऊपर अब गवर्नमेंट का तो वही एक स्टांस होता है कि इनका हमेशा से, वो भी आगे थोड़ी देर पहले माजिद निजामी साहब फरमा रहे थे कि गवर्नमेंट जो होती है ये इंजॉय करती हैं अपोजिशन को दबाना और ये अपनी पावर का दिखाती हैं कि देखें जी हम ताकत में, हमारे पास ताकत है। शायद यही जो पावर है, यही जो दबाना है, यही आज पीएम की गवर्नमेंट है वो एंजॉय कर रही थी पंजाब के अंदर। और साथ बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ रही थी, अतात तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ गई, अजमा बुखारी साहबा की भी आ गई कि देखें जी हमने तो फ्री एंड फेयर इजाज़त दी थी, हमने फुल फ्री हैंड दिया हुआ था पीटीआई को कि जनाब आप लोग पहुंचे और वो नहीं पहुंच सके, ये है वो है, वो आपके सामने है। लेकिन मेरे नज़दीक इट वॉज जॉब वेल डन। एक जाते जाते पॉलिटिकल एंगल आपके सामने रख के जा रहा हूँ, इसके ऊपर सोचिएगा ज़रूर। पॉलिटिकल एंगल ये कि पीएमएलएन के वज़रा की, पीएमएलएन के फेडरल वज़रा, जो फेडरल गवर्नमेंट के वज़रा हैं, ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट्स जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड पड़ी हुई है कि लाहौर तुम और सही अटक बोलते देख लांगे एंड ऑल दैट। और फिर बाकियों की तो स्टेटमेंट्स किस हद तक गई, किस हद तक वो इसके ऊपर सख्त रद्दमल देते रहे पीएमएलएन वाले। आज अली अमीन गंडापुर लाहौर की सड़कों के ऊपर पैदल चल के जलसागाह पहुंचने की कोशिश करते रहे। मतलब वो अटक पुल भी गुजरे, वो पंजाब में दाखिल भी हुए, वो लाहौर में दाखिल भी हुए, तमाम बैरियर्स तोड़कर दाखिल भी हुए और जलसागाह की तरफ पैदल चलते हुए दिखाई भी दिए, फुटेजेस भी आई, मैंने भी देखा, आपने भी देखा, पूरी दुनिया ने भी देखा। शायद पीएमएलएन के उन वज़रा ने नहीं देखा
कि जो कि स्टेटमेंट्स देते रहे कि जनाब असं वेख लांगे अली अमीन गंडापुर कैसे अटक पुल से क्रॉस करता है। बहरहाल मेरे नज़दीक जलसा इट वॉज अ सक्सेस। बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि इतना बड़ा जलसा सिर्फ तहरीक इंसाफ कर सकती थी। वही इमरान रियाज खान साहब वाली बात जाते जाते कि PMLN ने आखिरी जलसा जो लाहौर में किया था, वहाँ पर परफॉर्मेंस अल्लाह रखा पेप्सी साहब की थी। कितने लोग वहाँ पर मौजूद थे, मैं विटनेस था, मैं ऑन स्पॉट था, मैं ग्राउंड में था, तब ग्राउंड वर्क कर रहा था। तो मुझे बड़ा अच्छी तरह याद है कि कितने लोग उस लिबर्टी वाले गोल चक्कर के अल्लाह रखा पेप्सी साहब वाले जलसे के ऊपर थे। तो और एक और चीज़, शाकिर अवान साहब और कुछ और जो हमारे दोस्त डिजिटल के हैं जो फील्ड में काम कर रहे थे, जलसागाह से बाहर रिपोर्ट कर रहे थे जहाँ तक सिग्नल थे, उनके बकौल जितने लोग जलसागाह के अंदर मौजूद थे उससे कई गुना लोग बाहर मौजूद थे, क्योंकि रास्ते इस तरह के थे, ब्लॉक किए गए थे, इस तरह डिज़ाइन किया गया था सारा रूट मैप कि लोग पहुँच नहीं सके। तो दैट इज़ हाउ इट वॉज। जॉब वेल डन। PTI जितने प्रेशर, जितने सोबतों के बाद, जितनी जेलों के बाद, जितनी तकलीफ़ों के बाद आज के इस दिन तक पहुंची है, ये मेरे नज़दीक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसका पॉलिटिकल एंगल एक और ये भी है कि लाहौर से 9 मई वाला सारा मामला जो है उसमें 96/23 की FIR हुई थी, जिसमें सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी, बड़े लंबे चौड़े केसेस बने थे, अभी तक लोग वो केसेस भुगत रहे हैं। तो लाहौर के अंदर ही जलसा होना, लाहौर के अंदर ही इजाज़त मिल जाना, ये बहुत बड़ी बात है। इजाज़त किसी सेटलमेंट के जरिए मिली है, किसी डायलॉग के जरिए मिली है, कोई ऊपर से गुफ्तो शनीद हुई है, वो मैं इसके ऊपर भी कमेंट नहीं कर सकता, इट्स टू अर्ली। लेकिन तहरीक इंसाफ है डन इट, जॉब वेल डन, बेहतरीन जलसा था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।